मेरी मोटरसाइकिल वाली कार पहले दारू पी हम तुम्हारी मैंने बढ़िया चाय। ये बेटा कौन है आपके? पापा हैं आपके? मम्मी है? अच्छा। पानी पी लो। रम कितना आई? अच्छा अरे मत गाड़ी जा, चुप रहो पहले। अब देखिए ये इनका घर है, देख सकते हैं किस तरीके से अनाज। अब देखिए मुझे भी गाली गलौज कर रहे हैं क्योंकि इनका जो माइंड है वह काम नहीं कर रहा है। ऐसे में इनको मानसिक चिकित्सालय रेली एडमिट कराया जाएगा जिससे मानसिक स्थिति है वह सुदृढ़ अवस्था में आ सके। क्या नाम है बाबा? थोड़ा जोर से बोलो। इंद्र जी। गाँव कौन सा है? रायपुर। अच्छा, अभी जो यहाँ पेशेंट है उनका नाम है वीरेंद्र, पिताजी का नाम शायद हरिराम। अच्छा, ये गरीब परिवार है और इनकी मानसिक जो संतुलन है इनके बच्चे का वहाँ से कट रहा है, गाली गलौज करना है, मारपीट करना है, पागलपन की स्थिति है। कब से? नहीं अभी तो है, मतलब इससे पहले कब से इनकी? करीबन 5-6 महीना पहले। उससे पहले ठीक थी? पहले ठीक है, फिर इलाज कराई, लेकिन ये पागलपन की स्थिति ये शुरुआत कब से हुई? 1 साल पहले या 2 साल पहले या शुरू से ही है? बीच में बनी। तो इनका कहीं उपचार कराया? प्राइवेट अस्पताल में या फिर बच्चे कितने हैं? परिवार का गुजारा कैसे करते हैं? 2-2.5 बीघा जमीन है, उसमें क्या खेती किसानी? परिवार का पालन कैसे? अब इस समय वो पागलपन की स्थिति है, वैसे में परिवार के आगे बड़ी तमाम समस्याएं हैं। बच्चों का पेट पालन कैसे हो, कौन मजदूरी करेगा, ये तमाम समस्याएं हैं कि नहीं? तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? उपचार होना चाहिए। उपचार होना चाहिए। अभी आपका नाम क्या है? राम सिंह। किसी गाँव के निवासी हो? आपके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी के नाम का मतलब पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई मुकदमा लिखा जाएगा आप पर? मुकदमा का तो परिचय पूछ रहे हैं, आपके नाम से भी तो कोई मतलब नहीं है। आप जब बात रख रहे हो लोगों को पता लगना चाहिए ना कौन व्यक्ति क्या समस्या रख रहा है, इसमें बताने से क्या दिक्कत है? अरे जब बताई जाती है कोई। एक बात बताओ, ये मेरे चैनल का नाम है, ये नहीं दिखाएंगे तो क्या वीडियो नहीं दिखेगी लोगों को? बताइए। तो फिर मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप बोले, लोगों को पता चलना चाहिए कौन व्यक्ति है, पिताजी का नाम क्या है, गांव कौन सा है। ठीक है, आप इतना बताने से सब डरते हैं। अब इन्होंने बताया नहीं, क्या फांसी लग जाएगी? बताओ। डरने वाली बात थोड़ी, इसमें डरना क्या? तो फिर परिचय देने में क्या दिक्कत है? सभी लोग परिचय देते हैं, जरूरत पड़ती पूछ लेते हैं, जरूरत नहीं होती नहीं पूछते हैं। जो बात कहान बारी बात कही। हाँ तो बताइए क्या समस्या है, बताओ। क्या पागल हैं और क्या बात? कब से पागल हैं? तो जो कल से हैं मगर आज ज्यादा हैं। अच्छा, आज ज्यादा है तो कभी कोई इनको सरकारी अस्पताल में कभी चिंता नहीं हुई आप लोगों को, इनको भर्ती करा दिया जाए? चलो गरीब परिवार है, उनको जानकारी नहीं है। भर्ती ना है सरकारी अस्पताल कभी ना भर्ती। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं आप? अरे थोड़े बहुत हैं। कौन सी क्लास तक? 6वीं तक? हाई स्कूल, इंटर? ना, ये 4थे तक पढ़े हुए। 4थे तक पढ़े हैं। आपके गांव में पढ़े लिखे लोग तो काफी होंगे? हाँ, पढ़े हुए अनपढ़ ज्यादा हैं, पढ़े हुए कम हैं। पढ़े हुए कम है, इसका मतलब यहाँ जागरूकता कम है, इसी कारण से ये गांव में घूम रहे हैं। अगर जागरूकता होती तो शायद इनका मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा के अब तक इनका चिकित्सा करा तुरंत कैसे जो काम बनते हैं तो तुरंत थोड़ी हो जाते, घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगते ही हैं, ऐसी थोड़ी। भाई आज गाड़ी को फोन किया गया, 108 को अवगत कराया गया, मानसिक पेशेंट्स हैं, इनका उपचार होना चाहिए। अब गाड़ी आ रही है, तो ऐसे में आपने काम किया तो बढ़िया किया। नहीं, आप लोग यहाँ गांव में जागरूकता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर कोई ऐसी स्थिति है, चाहे कोई बाहर का व्यक्ति हो, अगर कोई मेंटल है तो जिम्मेदारी के साथ उसको भर्ती कराना चाहिए। तो भर्ती जैसे आप लोग आएंगे तो वो तो कोई कहानी की बात है। मैं तो अचानक यहाँ से निकल रहा था, मैंने देखा, मैं ये समझा कि झगड़ा हो रहा है आपस में, मारपीट होने लगा यहाँ। तो बात सही है आपकी।
मगर जब आप आए गए मौके पे अरे अच्छा लगता है, 4 लोग सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया लगता है ना। अरे भाई चचा उचा से क्या मतलब होते हैं, आप हो तो चचा हो या भैया हो या कुछ ना कुछ, हम भी तो कुछ ना कुछ है ही रिश्ते में, मानवता का रिश्ता नहीं है क्या? तो फिर तुम लोग ऐसी बातें करते हैं यार। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। पिताजी का क्या नाम है? इंद्रजीत। इसी गांव के निवासी हो? अच्छा, अभी देखा है पेशेंट हैं किस तरीके से लोगों को गाली दे रहे हैं, हो सकता है आपको भी गालियां दी हों, अब मेरे को भी गालियां दी हैं। भाई जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो भाई किसी को क्या जानता है, वो अच्छे बुरे को नहीं जानता है ना। अब घर पे नुकसान भी किया है, चूल्हा तोड़ दिया है, बच्चों पर प्रहार कर दिए, जो पागल हो गए तो ऐसे में क्या उपचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब भैया इतने दिन से गरीब परिवार का व्यक्ति अगर मानसिक रोगी है तो ये स्थिति है उसकी, कितनी घातक स्थिति है सोचिए। शरीर से व्यक्ति तगड़ा है, बीवी उनकी कमज़ोर है, कहीं बीवी को अगर बेतुकी लात मार दें उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे में जिम्मेदारों को चाहिए विभाग को सूचना करके उसका उपचार करवाएं। बीवी का किधर आदमी कोई बच्चा अगर किधर पड़ जाए दूसरा तो उसको भी चोट मार सकता है। अभी मैंने देखा कि मारपीट हो रही है, कुछ लोगों ने उसको बांधा, गुस्से में काफ़ी उनकी मारपीट भी कर दी, गाली गलौज कर रहा है, सरिया लेकर भी उस पर हमला करने को। मैंने सोचा झगड़ा हो रहा, मैं बीच बचाव करने उन्हें मारी है मत इस तरीके से। बाद में पता चला कि मेंटल व्यक्ति है, बांधा गया, तो ये ठीक नहीं लगता है। ऐसे गुस्से में मार दो, तो क्या होना चाहिए? उपचार होना चाहिए, कतई होना चाहिए। हाँ अम्मा, अरे बताओ कोई भाई थोड़े ना, बताओ क्या होना चाहिए? सही हो जाए और का। अरे सही हो जाए तभी सही होंगे जब अस्पताल में पहुँचेंगे। अस्पताल ले जाओ। अच्छा, जगह में कोई जागरूक लोग ना है का? अरे जब बीमार चल रहे हैं, दिमाग सही ना है तो कम से कम सूचना दे के 108 बुलाए ले। सही बात है, कोई बुलाते ही ना, तो जानकारी होना चाहिए ना। अब अगर कोई ऐसे अगर पीड़ित है तो 108 बुलाई जाएगी नहीं बुलाई जाएगी? बुलाई जाएगी। चलिए। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? परिमाल। परिमाल, इसी गांव के निवासी? अच्छा, आपके गांव में ये शायद इनका नाम वीरेंद्र नाम है। अब ये इनका जो दिमागी स्थिति है वो बहुत खराब है। हाँ, अभी जल्दी हुई है, ऐसे 8 घंटा हुए हैं। 8 घंटा हो गया, लेकिन अचानक थोड़े ना पहली बार हुई ना। पहली बार। लेकिन ये स्थिति कब से है इनकी पागलपन की स्थिति कब से है? अरे जी अभी 8 घंटा हुए ना। नहीं, पागल तो पहले से होंगे, अचानक थोड़े ना पागल नहीं, होंगे। अचानक हो गए भाई। पहले हुई है। भाई स्थिति इनकी पहले से हुई होगी। अरे पहले पागल बांध के डालो, पहले सही हो गए तो तो ऐसे में क्या होना चाहिए? इनका उपचार होना चाहिए। जो गाड़ी करीब ले जा रहे हैं जैसे गाड़ी को बुलाया गया? जैसे अपने जहाँ सही हुए वहीं दिखाएंगे। पहले कहाँ इलाज हुआ? ये यहाँ खुदागंज। खुदागंज कोई प्राइवेट अस्पताल? हाँ, अस्पताल है। जब सरकारी अस्पताल में तो प्राइवेट ले जाने की क्या जरूरत, पैसा भी लेते होंगे। ऐसे हुआ है ना, जहाँ पैसा लेते हैं तो फिर जब सुनो मेरी सुनो, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है ऐसे रोगियों के लिए, फिर सरकारी लाभ क्यों नहीं लेते हो? अरे जहाँ जिसको उस गरीब व्यक्ति का, उसके पास जमीन नहीं है, मजदूरी करके पेट पालन करता है और प्राइवेट संस्था में जाता है तो समझ लीजिए कितना पैसा जाएगा। ना, वो तो बात सही है। तो आप लोगों को बताना चाहिए ना, आप लोग जागरूक लोग होता हो। है। अरे फायदा वहाँ क्यों नहीं होगा? वहाँ कभी ले गए, आपने कैसे कह दिया वहाँ फायदा नहीं होता? अब वो तो पता नहीं लेने ये क्या फायदा हुआ? आज पागल हो गए, क्या फायदा हुआ? बीमारी जड़ से खत्म होनी चाहिए, उससे फायदा क्या था? तो उनने कहा दवा चलाना, मगर इन्हें दवा नहीं चलाई। ये वही तो बात है, पैसे की कमी पड़ गई होगी। भाई गरीब आदमी के आगे कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। अरे आप तो वही बातें करें, समस्याएं होती कि नहीं होती? नहीं, वो तो होती है। एक बात बता, 2 बीघा जमीन है, 4 बच्चे हैं, प्लस पत्नी है और प्लस पिता भी हैं, प्लस वो 6 लोग हो गए। पिता हैं 6 लोग हो गए, पिताजी को जोड़ लो 7 लोग हो गए। अब बताइए, मजदूरी करके पेट पालन करना, पागलपन की स्थिति कैसे करेंगे? चलो ठीक है, ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शांति रहे। यहीं रहती है उनके पड़ोस में? अच्छा, ये कब से पागल हैं? अब जो आज तक भैया कुछ पहले भैया बीच में। अच्छा, पहले भी हो गए? हाँ। तो ऐसे ही थे क्या? पहले भी गाली गलौज अरे करते थे? पहले हुआ ऐसे ही गए, कुल्हाड़ी ले ले भाजते कुल्हाड़ी ले ले, अच्छा, कुल्हाड़ी लेकर जब ऊपर की दीवार खसाई डाली। अच्छा, तो इनका उपचार कहाँ होता रहा अभी तक? कहीं प्राइवेट दिखाते थे या फिर सरकारी संस्थान में कहीं? ले गए, कहूँ जाना है पता पर आइए बेटे, ले गए। अच्छा, प्राइवेट ले गए। आज 108 आ रही है, इनको ले जाएगी अब उपचार के लिए, तो सही रहेगा ये अगर सही हो जाए? अरे सही हो जाए तो बढ़िया है, और क्या सही हो जाए। अब ये गरीब परिवार है, आप लोगों को बुरा लगता है, इनको भी दुख होता है। देखो उनकी पत्नी है बेचारी, बालक छोटे छोटे हैं, सही हो जाए सही बढ़िया। आपका क्या नाम है? जोर से बोलो। ओमवती। ओमवती पत्नी हो इनकी? हाँ। अच्छा, यहाँ शादी कब हुई आपकी?
लगभग कितने साल हो गए? 10 साल है। 10 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? 4 हैं। 4 बच्चे। तो ये पति आपके जो है पागलपन अवस्था में है, लगभग कब से हैं इस स्थिति में? अब जब थोड़े दिन पहले अखाड़ा में भी गए 4-5 दिन तैन दवा हुआ लाए खुदागंज तक सही भी गए। अब जे कल दिन फेर भी गए। अच्छा, खुदागंज दवाई नहीं तो वहाँ पैसे से मिली दवाई? हाँ, कितना पैसा खर्च हो गया लगभग? अरे ऐसे ही लग गया। नहीं थोड़े बहुत 3,000 2-3 हज़ार रुपये। दवा कितने दिन चली? 8-10 दिन ही चली। 8-10 दिन। तो उसके बाद नहीं? आज एम्बुलेंस बुलाई है, ऐसे में कौन जा रहा है साथ में? पापा ऊपर जी। पापा। हमारे तो बालक छोटे-छोटे हम कहाँ ले लेते। कितने बच्चे हैं? 4 हैं। 4 बच्चे। बेटे कितने हैं? 2 ही। 2। ज़मीन कितनी है आप लोगों के पास? जमीन है तना ये 2 बीघा 2 ही। 2.5 बीघा। तो पेट पालन कैसे होता है परिवार का? ऐसे ही होते रात पैदा करते रहते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ, अब ऐसे में अगर ये हमेशा पागल हो गए तो फिर समस्या हो जाएगी आगे परिवार को। जो पेट फिर का परिवार का गुजारा कैसे होगा? सामा कैसे हुई है। आपके ससुर कहाँ हैं? गाना में जरा उनको बुला लो, जरा उनसे कुछ बात करनी है। लिटेला। क्या नाम है माँ आपको? जोर से बोलो थोड़ा। रूपवती। अच्छा, इनके बारे में जानकारी है आपको? जो पागल कब से? थोड़े दिन से। अगर ये सही हो जाए तो बढ़िया रहे ना रहे? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया रहे। बेचारा गरीब परिवार है, ऐसे में अगर पागल हो जाए, अब अगर ये पागल हो जाए, परिवार का पेट पालन दिक्कत हो जाएगी, कैसे गुजारा होगा? इनके ससुर कमजोर, सास बीमार पड़ी और ये कच्चा हत्ता। सास यही है? हाँ, सास दोनों आचरण फरियां। अरे ये कहा ये तो मैं ये तो भाई बोलो तो करो, यहाँ पे ये तो नहीं करो है। यहाँ पर हो जाए कि नकलो ले जा, पैसा ही ना तो नहीं जाता। अच्छा। हाँ, तो पैसे ना वो बांटो। अच्छा, कौन रो रहा है? रोते का है? हो परेशान ना हो, हाँ, रोने की आवश्यकता नहीं। अब देखो गरीब धांगे जो दुकानों का ससुर चलावते न के। आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये एक दुकान वीरेंद्र चलाओ नाम दो। से जो पेशेंट हैं, गरीब परिवार है, 2-2.5 बीघा जमीन है, मजदूरी कर गुजारा करते हैं। 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटे हैं, 2 पुत्रियां हैं। ये इनकी पत्नी है, देख सकते हैं जो रो रही हैं, और इनके ससुर भी हैं। ऐसे में जो कमजोर। किस तरीके से पागलपन अवस्था में है, जो देखा है मैंने यहाँ, ससुर कमजोर, सास उनको बीमार जैसे तैसे मारपीट कर, उनको बांध कर इनको रोका गया, कंट्रोल किया गया है। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया है ताकि इनको स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाकर इनका जो मानसिक चिकित्सा है उसको कराया जा सके। तो कहाँ ले जाओगे इन्हें? अरे हम कहूँ ले जाए, हमारो पहले ठीक बहुत आई हम पनो करें, हमारा ठीक बात कहाँ कर रही है। तो एम्बुलेंस क्यों बुलवा ली? किन्ने बुलाए? बेटा कौन है तुम्हारा? ना माँ हो? तो आप इनकी चिंता नहीं है, इनको अस्पताल ले जाओ, हाँ स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ, इनका चिकित्सा नहीं फ्री हो जाएगा। हमारा कोई है नहीं, हम किनके संग ले? अरे तुम्हारे हैं तो वो पति? नहीं, कहाँ पति जाने के कहाँ फिर? अरे तो कुछ लोग परिवार के लोग ले जाओ। परिवार कोई नहीं जाइए हमारे, हम अपने कराई लिए जहाँ कराई। कहाँ कराई लियो? हमारो जहाँ कतई आप लोग बेवकूफ हो क्या? हाँ लई तक जाए, हमारा कोई हिंगन है जिम्मेदार बारो, कोई ले जान बारो। यहाँ से 2 आदमी चले जाओ, पीलीभीत से टीम मिल जाएगी, यहाँ से बीसलपुर ले जाएंगे, ठीक है? बीसलपुर से रेफ़र करेंगे पीलीभीत के लिए, पीलीभीत से देखेंगे अगर यहाँ सही हो जाएंगे तो यहाँ जिला अस्पताल में इलाज हो जाएगा। यहाँ नहीं हुआ फिर मानसिक चिकित्सालय बरेली में है, जो बहुत अच्छी सेवाएं हैं वहाँ, उसका उपयोग करो। अब प्राइवेट में ले जाओगे, तुम गरीब आदमी हो, कैसे काम चलेगा? अरे वो मुझे सब मालूम है, मुझसे कहा गया, इनके पति थे, उनसे मेरी वार्ता हुई, बोले गाड़ी बुलवा दो, हम लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पत्नी से भी वार्ता हुई, बोले उपचार हो जाए तो अच्छी बात है, बुलवा दीजिए। हमने बुलवा दिया। अब आप ले जाओ ना, आप डर क्यों रहे हो? उपचार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया गाड़ी तो वापस हो जाए। भाई गाड़ी क्या दिक्कत है, गाड़ी चली जाएगी। अब आप लोगों को शौक है, आप लोग, मैंने सोचा आप लोग गरीब आदमी हैं, तो भाई आप लोगों को भाई राहत दिलवाने, सरकारी चीज़ का जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। क्यों नहीं जी भैया? भाई इसमें कुछ गलत थोड़े ना कर दिया हमने। नहीं, गलत राय करो आप। अब तुम लोग अगर इस चीज़ का उपयोग नहीं करोगे तो कमी तुम्हारी है, ना कि हमारी। अगर तुम्हारे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है तो काहे का तुम्हारा परिवार, काहे के अच्छे समाज के लोग? क्या कराएं? क्या पड़ोस में ऐसे 2 आदमी नहीं है जो आपके साथ जा सके पेशेंट के साथ में? क्या इस गांव में इतने लोग भी नहीं हैं? बताओ, या हम चलें तुम्हारे साथ? बताओ, हम चलें आपके साथ? आपको लग रहा है मुसीबत में डलवा रहे हैं, हम चल रहे हैं। और बताओ, गाड़ी यहाँ छोड़ देंगे? लोगों का भी नहीं है हमारे पास। क्यों भैया, इस गांव में लोग नहीं है कि इस परिवार के साथ, पेशेंट के साथ 2 लोग चले जाएं? है कि नहीं भाई? नहीं है? और नहीं होते क्यों भाई? अरे इतने लोग हो, क्या जा नहीं सकते हो क्या? ये समस्या आप ही के परिवार में किसी को होती तो कोई जाता नहीं जाता? नहीं, मैं राय ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चले जाएं। क्यों भैया, जा नहीं सकते हो क्या आप लोग? हैं?
नहीं, ये कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है वो इसीलिए कह रहे हैं कि हम कैसे ले जाएं, क्योंकि यहाँ इस गांव में कोई जाने के लिए भी तैयार नहीं है। चलो उसकी व्यवस्था की जाएगी, अगर ये लोग ले जाएंगे तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 108 की एम्बुलेंस तो आ गई है, लेकिन पेशेंट को ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि गांव में कुछ होशियार चंद लोग हैं जिनके द्वारा समझा दिया जाता है ये जो मानसिक चिकित्सालय है बरेली, वहाँ आपका बेटा पागल कर दिया जाएगा। ऐसी भ्रांतियाँ इस गरीब परिवार के भीतर भर दी हैं, जो होशियार चंद लोग हैं इस गांव में रह रहे हैं, जिन्हें कहते हैं नीच प्रवृत्ति, जिस कारण से इस व्यक्ति का उपचार मानसिक चिकित्सालय बरेली में ना होकर अब किसी प्राइवेट संस्थान में किया जाएगा और इस परिवार को लूटा जाएगा। जबकि इस परिवार को तमाम तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी इस परिवार ने समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिस कारण से आज इस एम्बुलेंस को वापस जाना पड़ रहा है। इसमें कोई भी कमी एम्बुलेंस वालों की नहीं है, ये समस्त कमी इस गांव के जो अज्ञान लोग हैं, जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जिस कारण से ये एम्बुलेंस आज वापस जा रही है। फिलहाल इस संबंध में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।